प्रदेश कार्यालय में कपूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव, साथ ही बड़ी बहन मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक दी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आशा दीदी एवं ममता दीदी की प्रोत्साहन राशि को जो बढ़ावा उन्होंने किया है, उस राशि के लिए पूरे बिहार से आशा और ममता दीदी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया है। और आज से ही ऐतिहासिक एक फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, जो पूरे बिहार में आज से लागू होना है, वो 125 यूनिट बिजली फ्री आज 1 अगस्त है। आज से ही पूरे बिहार में यह लागू है। इसके लिए भी मैं तमाम बिहार वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं। आशा दीदी और ममता दीदी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच की एक उपज मैं कहूंगी, जिससे मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार के एक एक मां और बच्चा, उसकी जीवन की देख रेख और उस जन्मे हुए बच्चे के नए जीवन की शुरुआत में स्वस्थ शुरुआत हो और वो माता भी स्वस्थ रहे, उनकी सोच ने आज आशा दीदी और ममता दीदी को जिस तरह से उनके माध्यम से बिहार के तमाम मां और बच्चे इस स्वस्थ प्रणाली के तहत यह लाभ ले रहे हैं, उन आशा दीदी और ममता दीदी को भी बधाई, धन्यवाद। और उनको उनके कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता जो आशा दीदी हमारी हैं, उन्हें 1000 रुपया मिलता था, अब वह राशि बढ़ा के 3000 कर दी गई है। ममता दीदी जिनकी प्रति प्रसव 300 रुपए थी, अब वह प्रति प्रसव 600 रुपए हो गई है। साथियों, हमारे लिए हमारा पूरा बिहार परिवार है। हमारे लिए हर एक मां और बच्चा पूरे हमारे परिवार का अंग है। लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार हर बातों का क्रेडिट लेते हैं, ट्विटर बबुआ बने फिरते हैं। अरे भैया बताइए ना, ये सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार की माताओं और बच्चों को दिया है सुरक्षित हाथों में, क्या आपने कभी सोचा भी था? क्या आपके माता पिता सोच भी पाए थे? आपने अपने शासनकाल में अपनी संपत्ति कैसे बढ़े, अपने परिवारजन कैसे सुख संपत्ति को भोगे, यह आपकी चिंता थी। लेकिन हमारी चिंता पूरे बिहार के लिए थी। आशा दीदी और ममता दीदी के कार्यों की चर्चा जो है बिल गेट्स ने भी की थी, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दिया कि कैसे WHO के तहत आपने बच्चों के तीव्र टीकाकरण, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो टीकाकरण अगर आप जाएंगे अस्पतालों में प्राइवेट में बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन हमारी सरकार मुफ्त में उन टीकाकरणों को करवाती है। नीतीश कुमार की यह दूरगामी सोच थी, जिसमें उन्होंने, बिल गेट्स ने कहा कि यह दूरदर्शी नेता हैं जिनके सोच ने आज इस तरह के कार्यों को बिहार में जन्म दिया है, और बिहार एक लौता राज्य था इस तरह के कार्यों को संपन्न किया। आज आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार पोलियो मुक्त हुआ। बधाई के पात्र हैं आशा दीदी और ममता दीदी। घर घर जागरूकता एवं ड्रॉप्स देने की अग्रिम भूमिका पल्स पोलियो अभियान में उन्होंने हर गांव तक पहुंचकर 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और जागरूकता प्रसारित की। संस्थागत प्रसव की तेजी में वृद्धि हुई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। आज टीकाकरण के कार्यों में सहायक के रूप में है। आशा कार्यकर्ताओं ने पोलियो अभियान के दौरान
अनटीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे टीबी, मातृ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया, जिससे जन स्वास्थ्य संकेतों में सुधार आया है। यह कार्य हमारी ममता और आशा दीदियों की देन है, लेकिन एक तरफ विपक्ष की जिसका देन यह है कि आज आप अपने कुतंत्र के कारण ईडी और सीबीआई का चक्कर लगाते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं कि क्या हुआ, जो संपत्ति ली थी आपने नौकरी के बदले में। तेजस्वी जी बताइए ना, हुआ था क्या इस तरह का किसी योजनाओं का शुरुआत आपके माता पिता ने किया था क्या? आपने कभी चर्चा भी किया था क्या? आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको चुनौती भी देती हूं, क्योंकि आपकी कार्य और आपकी नीति सिर्फ परिवार और परिवार की संपत्ति तक ही रहती है। नहीं होता है तो एक बार अपने मम्मी पापा से भी पूछिएगा, क्यों नहीं किया, क्यों आपने पाप किया कि आज मैं आपके शासनकाल की तारीफ नहीं कर पाता हूं, आपके शासनकाल की चर्चा नहीं कर पाता हूं। ऐसा क्यों आपने गुनाह किया पूरे बिहार के वासियों के साथ में कि अब मेरी राजनीतिक जमीनी इतना ही बचा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में जो 17 महीने का काम किया उसी का मैं क्रेडिट लेता हूं। और वे झूठा क्रेडिट लेते हैं। बिहार की जनता जानती है, लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर अपनी दूरगामी सोच के द्वारा जिस तरह से उन्होंने अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की और उन योजनाओं की राशि को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे पूरे बिहार के हर वर्गों में खुशी है। मैं आपको आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी बता दूं, आगामी और फैसले होने हैं जो बिहार के छात्रों के लिए होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड की योजनाओं को भी 4 लाख से 10 लाख की बढ़ोतरी होगी। यह भी एक बधाई है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आप देखेंगे कि आने वाले कैबिनेट में इन बातों का भी चर्चा होगा। आज से मैं फिर से पुनः विषय पे भी आती हूं कि जो बिजली की बात हम लोगों ने की, आज जो पूरे बिहार में उपभोक्ता हैं 1,46,00,000, जिसमें से आज से 1,67,00,000 जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जहां फ्री में क्राइम मिलता था, जहां फ्री में छिनतौरी होती थी, जहां फ्री में जान चला जाता था, वहां आज बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार के बिजली उपभोक्ता के लिए फ्री में हमारी बिजली मिल रही है। अब मैं इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए इसी विषय को मैं पूजा दी से आग्रह करती हूं कि इन बातों को और आगे बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जी। नीतीश कुमार कौन है, कैसे हैं, मैं आपको आज बताती हूं। हर बेटी की आवाज है नीतीश कुमार, हर बेटी का गुरूर है नीतीश कुमार, हर बेटी की प्रतिष्ठा है नीतीश कुमार, और हर बेटी का सम्मान है नीतीश कुमार। 2005 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला दायित्व का निर्वहन जो किया वो था महिला सशक्तिकरण, और हर बेटी की आवाज बनने का जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाया। और आज देखिए, जैसी छोटी बहन अनुप्रिया जी ने कहा, हमारी आशा दीदियों का मानदेय जो है वो 1,000 रुपए से 3,000 रुपए किया। हमारी ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए से 600 रुपए करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से आज सुबह सुबह की खबर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक पिता की तरह अपने बिहार की हर एक बेटी को, हर एक शिक्षा के क्षेत्र को, हर को लेकर चलते हैं और कई कई योजनाओं के तहत उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज सुबह मिड डे मील में कार्यरत जो रसोइयों हैं उनके मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1,650 रुपए से 3,300 रुपए किया गया है। नाइट गार्ड जो माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में काम करते हैं उनके मानदेय को
5,000 से 10,000 करने का निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लिया है। वहीं जो हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय भी उन्होंने 8,000 रुपए से दोगुना करते हुए उसे 16,000 रुपए किया है। इसका भी क्रेडिट क्या हमारी विपक्ष जो है, और खासकर हमारे विपक्ष बाबू तेजस्वी यादव जी ले लेंगे। वो तो हर चीज का क्रेडिट लेने में माहिर हो चुके हैं। कहते हैं कि हर चीज का प्रस्ताव मैं ही लेकर आया उस 17 महीने में। तो मैं पूछूंगी आपसे तेजस्वी जी कि मुझे तो जानकारी है कि कोविड का समय जब था तब आप बिहार छोड़ दिल्ली में बसे हुए थे, और उसी कोविड में हमारी बहनें, हमारी आशा और ममता दीदियां जो थी, वो हर घर सर्वेक्षण और संपर्क निर्धारण कर रही थी। कहां थे आप? दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं ने रोजाना प्रत्येक घर का दौरा कोविड के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर किया। तब आप कहां थे तेजस्वी जी? सक्रिय ट्रेसिंग व जागरूकता अभियान हमारी आशा और ममता दीदियों ने चलाया। कोविड के समय हॉस्पिटल की कमी थी, जा नहीं सकती थी महिलाएं, जिनको प्रसव की, घर में प्रसव की जरूरत पड़ी, तो हमारी ममता दीदियों ने खुद की जान, देखिए ना, कोविड के समय हमारी आशा और ममता दीदियों ने मदर तेरेसा का रूप धारण कर, जिस तरह से मदर तेरेसा अपनी जान की परवाह ना कर दूसरों के लिए दौड़ जाया करती थी, उसी तरह से हमारी आशा और ममता दीदियों ने प्रसव में हमारी बहनों को उनके घरों में मदद की। आप कहां थे तेजस्वी जी? फ्लाइट लेकर दिल्ली में वहां बैठ गए अपना जान सुरक्षित रखने के लिए। तो तेजस्वी जी, जरा आप मुझे बताने का काम करिएगा। विपक्ष हमारे हर योजना पर हमलावर है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि विपक्ष को एक बहुत बड़ी दुर्लभ बीमारी चल रही है, और वो है क्रेडिट मेनिया। क्रेडिट मेनिया से ग्रस्त हो गए हैं वो। तो बताइए तेजस्वी जी, कोविड में आपको हमारी ममता बहन और आशा बहनों का ख्याल नहीं आया? सिर्फ क्रेडिट लेंगे आप। अपनी घर की बहू बेटियों को तो न्याय दिला नहीं पाए, और हमारी प्रदेश की महिलाओं को आप कहते हैं कि हर तरह की प्रोत्साहन राशि हमने प्रस्ताव डाला और उन्हें मिल गया। तेजस्वी जी, उत्तीर्ण छात्रों की चीटिंग की जाती है, फेलियर की नहीं। जो अव्वल होते हैं उनकी चीटिंग की जाती है, फेलियर की नहीं। तो हमारा आपसे सवाल है, गौर से सुनिए, और प्रदेश की हर एक बेटी आपसे यह सवाल पूछ रही, सिर्फ मैं या हमारी प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी का यह सवाल नहीं है आपसे। महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर आशा योजना के विस्तार तक सब कुछ 2005 के बाद हुआ। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्रेडिट बाबू, जवाब दीजिएगा मुझे। आपके कार्यकाल में सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। आपके पास आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के कल्याण की क्या योजना लेकर आए आप? कोई ड्राफ्ट है आपके पास? कोई ग्राउंड ऑर्डर है, अधिसूचना है? पेश कर दीजिए, तब हम मानेंगे। और आपका श्रेय लेने का जो आजकल आपको फितूर सवार है, हम उसको वाजिब मान लेंगे। क्या नीतीश जी के विजन से बनी योजनाओं पर क्रेडिट लेना ही अब आपकी राजनीति की नई रणनीति हो गई है? जो हम करेंगे उसका क्रेडिट लेंगे और बोलेंगे कि मैंने बोल दिया था, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। सरकार डर गई है तो अब ला रही है। बिहार में 14 करोड़ लोगों के कल्याण के आगे आप तो हमेशा परिवार के कल्याण की बात करते हैं। आपके लिए प्रदेश की महिलाओं में सिर्फ 3 ही महिला आती होंगी शायद, आपकी माता जी राबड़ी देवी जी, बहन मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य जी। हमारी प्रदेश की बहनों का मान और सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा हमेशा आप लोगों ने शर्मसार ही की है। हर बात में
आप डर की बात करते हैं। अरे डर आपको लगना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 20 वर्षों में हर एक तबके के विकास के लिए जो कार्य किया है, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समुदाय के लिए जो कार्य किया है, हमें डर नहीं लगता। हम अपना कलेजा, हम अपनी छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री जी के राज्य में हैं जो एक पिता स्वरूप हैं और एक भाई स्वरूप हैं। तो अंत में मेरा यही वाक्य है और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे क्रेडिट बाबू तेजस्वी जी, घबराए नहीं। बिहार की आवाम सजग है, समर्थ है और आकलन कर सकती है कि सचमुच में हमारे बिहार प्रदेश का मसीहा कौन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का पुरोधा कौन है। आंखें खोल लीजिए कि 2025 से 30 फिर से नीतीश ही होंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो राशि है, जो 4 लाख था, उसको 10 और जानकारी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चर्चा में आनी है। मैं कह रही कि आने वाली जो समय है, कई योजनाओं के बारे में जो चर्चा होगी।